जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। चर्चा करते हैं प्रभु श्री राम की एक परम पावनी कथा है। भगवान श्री राम का जब राज्य स्थापित हुआ और अयोध्या में भगवान न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे, समझिए इतना शांतिपूर्ण वातावरण था, इतना अनुकूल वातावरण था, इतना धार्मिक वातावरण था। कहीं राम जी के राज्य में दूर दूर तक हिंसा नहीं होती थी, कोई अन्याय नहीं करता था, सब धार्मिक कुशलता पूर्व चल रहा था। क्योंकि जब भगवान स्वयं धर्म को बनाते हैं और जो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं, भगवान का ही राज है, तो वहाँ पर तो हिंसा का तो कोई मतलब है ही नहीं, सवाल ही नहीं होने का। परंतु राज्य किसी का भी हो, स्वयं भगवान क्यों ना हो, छोटी मोटी हिंसा, छोटे मोटे भेदभाव होते ही रहते हैं। तो भगवान की एक नियम था, भगवान ने श्री लखनलाल जी को नियुक्त कर दिया कि देखो भैया, यदि कोई आता है, एक तो हमारे शासन काल में कहीं झगड़ा नहीं है, यदि कोई आता है शिकायत लेकर के, मुकदमा लेकर के, तो आप उसको देखोगे। होते ना अधिकारी मुकदमा के लिए छोटे अधिकारियों को नियुक्त कर देते हैं। लखनलाल जी नियुक्त थे और भगवान राम राज्य में पूरे, मुझे लगता है जीवन काल में कुछ ही मुकदमाएं हैं, और वो भी पशु पक्षी के थे। एक मुकदमा आया भगवान के राज्य में दीवानी का, और एक मुकदमा आया फौजदारी का। दीवानी का मुकदमा, दीवानी शायद कहते हैं जमीन जायदाद को, दीवानी का मुकदमा आया आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। तो एक कौवा और गिद्ध के बीच का मुकदमा था। गिद्ध एक पुरानी बरगद की जो खो होती है, उसमें बरगद की एक गुफा में निवास करते थे, और कुछ दिन के लिए शायद गिद्धराज इधर उधर चले गए। उसी समय कागा ने वहाँ पे जा कर के कब्जा डाल दिया, वो रहने लगा। जिस समय गिद्ध लौट करके आए तो गिद्धराज ने कहा कि भैया, ये मेरा घर है और आप अपने जगह जाओ। देखिए, प्रायः यदि कागा का स्वभाव ही है कि कागा अपना घर नहीं बनाता, या तो कोयल के यहाँ कहीं ना कहीं कब्जा ही डालते। कलयुग में जितने भी कागा है ना, अपना घर नहीं बनाते, दूसरे के घर में जाकर के कब्जा डाल देंगे। ये काग का स्वभाव है, कौए का। तो कागा बोला नहीं नहीं, घर तो मेरा है। गिद्धराज जी बोले देखो, मैं बरसों से सदियों से रहता हूँ, घर मेरा है। बात बात में विवाद हुआ। छोटे मोटे पक्षियों ने कहा कि भैया एक काम करो, विवाद क्यों करते हो, भगवान का शासन है, भगवान के पास चलते हैं, तुरंत न्याय हो जाएगा। बात ठीक लगी। कागा और गिद्धराज दोनों भगवान के दरबार पे गए। दरबार में लखनलाल जी महाराज ने पूछा क्या बात है। कागा बोले देखिए, घर मेरा है, मैं वहाँ रहता हूँ, चाहे तो अन्य पक्षियों से पूछ लो। गिद्धराज बोले मेरा घर है, मैं रहता था, कुछ दिन के लिए चला गया, लौट के आया तो कागश्री ने उस बरगद की खोह में जा कर के अपना डेरा जमा दिया, घर तो मेरा है। तो लखनलाल जी बोले चलो जांच करते हैं। मामला भगवान प्रभु श्री राम के पास गया। अब देखिए, भगवान इतने सहज हैं, इतने दयालु हैं कि उनके राज्य में पशु पक्षियों की भी बात उसी प्रकार से सुनी जाती थी जिस प्रकार से आज मनुष्यों की नहीं सुनी जा रही है, उस प्रकार से जितना भगवान ख्याल रखते थे। क्योंकि भगवान उस समय पशु पक्षियों की सहायता भी लेकर के लंका पहुंचे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। भगवान पशु पक्षियों को भी उतना ही मानते थे। दोनों वहीं आए भगवान के पास। भगवान बोले भाई क्या सबूत है, आपका घर है। गिद्धराज बोले महाराज, घर तो मेरा ही है। भगवान बोले कब से निवास कर रहे हो। गिद्धराज बोले प्रभु, मैं वहाँ पे लगभग 100 साल से निवास कर रहा हूँ। मेरे पिताजी, पहले बाबा रहते थे, फिर पिताजी, और फिर मैं अब रह रहा हूँ, मैं कुछ दिन के लिए चला गया। कागा ने कब्जा जमा दिया। कागज से पूछा गया जी आप बताइए, आपका घर कैसे हुआ, आप कब से रहते हो। कागा बोले देखिए प्रभु, मैं अनादिकाल से यहाँ निवास करता था। मेरे पहले बाबा के बाबा रहते थे, उसके बाद बाबा रहे, फिर पिताजी रहे, फिर मैं रहता हूँ।
भगवान बोले अरे बात, दोनों ही बात एक ही बात बोल रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, गवाह मिल जाएंगे? गिद्धराज से पूछा। गिद्धराज बोले महाराज मैं मांसाहारी पक्षी हूँ, मेरी तरफ से कोई गवाही देने नहीं आएगा, मुझसे सभी जीव जंतु दूर रहते हैं। अच्छा कागा आप बताओ। कागा बोले हाँ हाँ प्रभु, मेरे पास हजारों लोग हैं जो गवाह दे सकते हैं। कागा गया उड़ता हुआ, देखिए झूठ को जल्दी सहारा मिल जाता है, सत्य तो अकेले ही होता है। कागा गया ढूंढता, दो चारों पक्षियों को लेकर के खड़ा कर दिया। भगवान बोले अच्छा ये बताओ बरगद का वृक्ष कब से है और कब से आप वहां रह रहे हो, सत्य सत्य बताओ। गिद्धराज बोले महाराज जो सत्य था मैंने बता दिया। कागा बोले महाराज जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, उदय हुआ है, तब से वो बरगद का वृक्ष है और मैं वहां निवास करता हूँ। जब झूठ ही बोलना है तो थोड़ा क्यों बहुत बोलो। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने विशेषज्ञों को भेजा, जाओ बरगद के वृक्ष की जांच करो। बरगद के वृक्ष की जांच हुई, पशु पक्षियों से पूछा गया और जो भी वैद्य लोग थे, जिस प्रकार से जांच हो सकती थी क्रिया करी गई। जांच में पता लगा कि ये बरगद का वृक्ष बहुत पुराना नहीं है, ये अयोध्या में केवल 100 वर्ष का है। कागा कह रहे सृष्टि जब से बनी ये सिर्फ 100 वर्ष का है, इसका मतलब भगवान को बताया जाए। विशेषज्ञ आए भगवान के पास, बोले प्रभु ये बरगद का वृक्ष तो सिर्फ 100 वर्ष का है। कागा कह रहे हैं सृष्टि के आरंभ का है। भगवान ने कहा क्यों? कागा बोला जी प्रभु मुझसे अपराध हुआ। भगवान ने कहा ये गिद्धराज जी का ग्रह है, उनको दे दिया जाए। 100 वर्षों से जब वो बरगद का वृक्ष है तो इसका मतलब घर भी उन्हीं का है। खोह गिद्धराज जी को मिली। गिद्धराज जी से पूछा कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए कागा को। गिद्धराज बोले महाराज कि यदि मैं मुझे ही दंड देना होता तो मैं तो मांसाहारी हूँ, कब का इसका नमो नमा कर देता, परंतु क्योंकि आपका राज्य है और राजा के आगे भला हम क्या कह सकते। भगवान बोले नहीं नहीं। गिद्धराज जी बड़े संकुचित होकर के और बड़े प्रेम भाव से, बड़े संकीर्ण भाव से बोले प्रभु आप जो उचित समझो कुछ ना कुछ दंड दे दिया जाए, क्योंकि संसार में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। शंकराचार्य जी लिखते हैं तब भगवान ने कहा कि ठीक है आज हम इस कागा को एक दंड देते हैं। बोले क्या? बोले एक नैन कर तजो भवानी, एक नैन से ही कागा पूरी सृष्टि को देखेगा, आज से इसका दूसरा नेत्र नहीं रहेगा। एक प्रमाण ये भगवान ने कागा का एक नेत्र निकाल लिया। यद्यपि रामचरितमानस में कुछ और ही वर्णन है, परंतु शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं बहुत ही मधुर। अब दूसरा मुकदमा भगवान के पास पहुंचा, फौजदारी का, मारपीट का। कौन गया? एक श्री कुत्ता बैठा था और एक संत जी आए, आकर के उस कुत्ते के सिर पे मार दिए डंडा। कुत्ता रोता हुआ गया। लखनलाल जी बोले बताओ क्या बात है? कुत्ता बोला नहीं नहीं मैं भगवान को ही बताऊंगा। अरे तो मुझे बता दो, भगवान ने मुझे नियुक्त किया। कुत्ता बोला नहीं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रभु श्री राम को ही बताऊंगा, मेरी समस्या ऐसी है। भगवान के पास बात पहुंची कि एक कुकुर आए हैं और वो बड़ा विनय कर रहे हैं कि आपको ही बताएंगे उनकी क्या समस्या है। भगवान बोले ठीक है उनको ले आओ। कुत्ते को लाया गया दरबार में। क्या समस्या है? महाराज मैं बैठा था प्रभु और ये संत महात्मा आए, आकर के अनायास बिना अपराध के मुझे डंडा मार दिए। भगवान बोले तो बात तो सही है, आपने उनको काटा नहीं? बोले मैं महाराज मैंने भौंका भी नहीं, उन्होंने मुझे सीधे डंडा मार दिया। अच्छा। भगवान ने संत महात्मा को तलब करवाया। संत जी आए दरबार में। बोले क्यों महाराज आपने डंडा मारा? संत बोले हाँ, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते, संत तो होते ही हैं प्रेमी और सत्य बोलने वाले। बोले हाँ प्रभु मैंने डंडा मारा। भगवान ने कहा क्यों डंडा मारे? संत बोले महाराज ये बैठे थे और मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकलूंगा और ये मुझे काट लेंगे, तो काटने के पहले ही मैंने इसको डंडा मार दिया कि ये रास्ते से भाग जाए। भगवान बोले यानी आपने सोचा और विचार किया, मतलब सिर्फ सोचा, कल्पना करके ही उसको दंड दे दिया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं। संत बोले हाँ। बोले तो आपका अपराध हुआ। संत महाराज ने हाथ जोड़ करके कबूल लिया, प्रभु ये मेरा अपराध है। भगवान बोले अब क्या दंड देना चाहिए? कुत्ता से पूछा गया भाई क्या दंड दिया जाए, तुम्हारे साथ अपराध हुआ है। कुत्ता कहते हैं महाराज
इनको नीलकंठ महादेव के मंदिर का महंत बना दिया जाए। महंत, इतना धन वैभव, आपको इन्होंने मारा है, आप इनको महंत बनाने की बात कर रहे हो? कुत्ता बोला हाँ प्रभु, बस इनको महंत बना दिया जाए। क्यों? बोले महाराज बात ये है, अनादिकाल मैं भी पहले उस मठ का महंत था, मुझे धन मिला, वैभव मिला, उसको देख करके मैं संभल नहीं पाया और मैं लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उसके कारण मुझे आज ये कुत्ते की योनि मिली है। तो महाराज मैं चाहता हूँ इनको भी वही सत्ता मिले, वही वैभव मिले, और उसको देख करके देखते हैं, यदि ये संभल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी उसी योनि में आएंगे, फिर इनको रोज कोई ना कोई मारा करेगा, फिर ये मेरा कष्ट और मेरी योनि का कष्ट दोनों समझ सकेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा। ऐसे मेरे प्रभु के राम जी के राज्य में ऐसे न्याय होता था, कोई भी दुखी नहीं होता था और सभी लोग सुखी, सभी लोग प्रसन्न रहते थे।